आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम मोक्ष मार्ग के ऊपर विचार कर रहे थे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ उपदेश दिया। जिन्होंने मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ उपदेश दिया है। मोक्ष मार्ग सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग। दर्शन के ऊपर हमने बहुत विचार किया। दर्शन से आत्मदर्शन प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे ज्ञान क्या होता है। ज्ञान यानी जैसे मानव में अज्ञानता है तो वह अज्ञान अंधेरे में भटकता ही रहता है। अज्ञान को अंधेरे की उपमा दी गई है। कोई व्यक्ति 10-15 व्यक्ति एक हॉल में सोए हुए हो और अचानक लाइट चले गए। अनजान रास्ता है, एक जरा सा भी प्रकाश नहीं है। उठने का समय जल्दी है, सूर्योदय भी हुआ नहीं है। अब दरवाजा ढूंढ रहे हैं। एक उठा, 2 उठा, 3 उठे, उठ उठ के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। आपका घर का दरवाजा तो आपको अंधेरे में भी मिल सकता है, क्योंकि आदत हो गई है। वहां तक पहुंचने की रोज की आदत है। लेकिन अनजान जगह पे कोई व्यक्ति दरवाजा ढूंढने के लिए अंधेरे में जाए, एक उठा है, दूसरे को पता नहीं है, तो क्या होगा? टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। एक उठा, दूसरा टकराया, दूसरा उठा, तीसरा टकराया, ऐसी टकराहट चलती ही रही। जहाँ अंधकार है वहाँ टकराहट है, वहाँ एक दूसरे से टकराया जाता है, वहाँ पे ही संघर्ष खड़े हो जाते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जैसे उस हॉल में किसी के पास में बैटरी निकल जाए। आज तो हर एक के पास में बैटरी रहती है मोबाइल की। पहले तो सर्च लाइट बैटरी लेकर के जाने का इतना कोई ध्यान नहीं रखते थे। ले गए तो ले गए, नहीं तो नहीं ले गए। परंतु आज तो एक छोटे बच्चे के हाथ में भी बैटरी रहेगी आपको मोबाइल के कारण। परंतु किसी के पास में कुछ भी नहीं है तो टकराहट तो होगी, क्योंकि अंधकार है। अंधकार टकराहट करता है और अज्ञान अंधकार संघर्ष बढ़ाता है। इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला है। एक तरफ हीरा है और उस हीरे से आप चाहो तो क्या क्या खरीद सकते हो। हीरे से क्या, एक हीरा बेच दिया समझ लो, तो क्या क्या खरीद सकते हैं। जैसा हीरा, एक कोहिनूर हीरा यदि हो तो पूरा भारत भी एक कोहिनूर हीरे से खरीदा जा सकता है। इतनी कोहिनूर हीरे की कीमत है। एक हीरा इतना मूल्यवान है जिससे आप घर भी बना सकते हो, आभूषण भी बना सकते हो, मूल्यवान वस्त्र भी खरीद सकते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो। इतनी हीरे की कीमत दिखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है, पर इतनी कीमत क्यों है उसमें? हीरे की कीमत, जैसा हीरा अलग अलग प्रकार के रहते हैं तो अलग अलग कीमत क्यों होती है? हीरे की कीमत को आंकने के लिए क्या देखा जाता है? छोटा बड़ा पहलू और कुछ तो भी सोचो।
क्या होता है? पानी। जितना पानीदार हीरा होता है उतनी उसकी कीमत ज्यादा होती है। हीरे की कीमत उसमें रहे हुए पानी से और मनुष्य की कीमत उसमें रहे हुए ज्ञान से। हीरे में पानी नहीं है तो वह हीरा कांच के टुकड़े के बराबर है, पत्थर के समान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। परंतु मनुष्य में यदि ज्ञान नहीं है तो वह भी पत्थर के समान ही कहा जाएगा। आप कहोगे इस दुनिया में अज्ञानी तो कोई नहीं है, सभी को कुछ न कुछ तो ज्ञान जरूर है। ज्ञान कैसा है? आप सबको जो ज्ञान होता है या हर एक मानव को जो ज्ञान होता है, जो आर्ट सीखने के लिए जाते हैं वो आर्टिस्ट बन जाते हैं, जो साइंस सीखने के लिए जाते हैं वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। आर्टिस्ट और साइंटिस्ट बनना बड़ा आसान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। मानव में यदि ज्ञान नहीं है तो वह हीरे के जैसा नहीं, कंकर के जैसा है। इसलिए कहते हैं आदमी में है अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। सबको पता है हीरा और कंकर की उपमा आदमी को क्यों दी गई है? तो ज्ञान के कारण। जब तक आदमी में ज्ञान नहीं है तब तक उसकी कीमत कंकर के जैसी है, और जब उसमें ज्ञान आ जाता है तो वह हीरे के जैसा चमकने लग जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो ज्ञानी होता है उसकी सब जगह पूजा होती है, अज्ञानी को कोई नहीं पूछता है। अब ज्ञान कौन सा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए। अभी ज्ञानवान तो सब कोई है, लेकिन खाली लर्निंग फॉर अर्निंग, खाली अर्थ सिद्धि और स्वार्थ सिद्धि। अर्थ सिद्धि और स्वार्थ सिद्धि के लिए सब पढ़ा जाता है, आत्म सिद्धि के लिए क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ रहा है कोई? कितनी आकांक्षा है पढ़ने की? आपको अलग अलग टाइम दे रखा है। भाइयों के लिए जब टाइम मिले तब आओ, सुबह 6:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक जब भी आप चाहो तब सामायिक प्रतिक्रमण, कुछ सुनम, वक्तांबर, चोपड़े, शास्त्र, जो कुछ पढ़ना है वह सब पढ़ने के लिए सिप्री नेता दे चुके हैं। आने वाले आते हैं, लेकिन जितने क्वांटिटी में आने चाहिए उतने क्वांटिटी में यदि आप आओ, आपकी आत्म सिद्धि के लिए है। अर्थ सिद्धि स्वार्थ सिद्धि का कोई मतलब नहीं है। ये अर्थ सिद्धि और स्वार्थ सिद्धि सब यहाँ पर ही रह जाने वाली है। इसलिए हमें विचार करना है कब हम ज्ञान सीखेंगे। जो अंधेरे में टकराते हैं, जो व्यक्ति अंधेरे में टकराते हैं, वो टकराते क्यों गए? उनको किसी से कुछ द्वेष है, झगड़ा है? कुछ भी नहीं है, तो मात्र अंधेरा है, इसलिए टकराते गए। और आज दुनिया में जो भी संघर्ष चलता है उसके मूल में कुछ भी नहीं है, मात्र अज्ञान है। और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक एक टकराहट चलती ही रहेगी, और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तब ये टकराहट ऑटोमेटिक मिट जाएगी। और जब ये टकराहट मिट जाएगी, ज्ञान तो इतना है दुनिया में और ज्ञानी भी इतने हैं, परंतु सम्यक ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। और सच्चा ज्ञान नहीं है, इसीलिए योगी भोगी रोगी सब टकराहट में पड़ेंगे। कोई बात नहीं है इससे। ये टकराहट मिटाने के लिए एकमात्र ज्ञान की सर्चलाइट होना अत्यंत जरूरत है। ज्ञानम नरस्त सारम, ज्ञान मनुष्य का सार है। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे हमारे शरीर की रक्षा भोजन से
शरीर की रक्षा भोजन से होती है और जीवन उन्नत करने के लिए ज्ञान से हमारे आत्मा की रक्षा होती है। आप लोग स्कूल में जाते थे, हम भी स्कूल में जाते थे, तो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा रहता था? सा विद्या या विमुक्तये। स्कूल के बोर्ड पर लिखा रहता है ना, सा विद्या या विमुक्तये। सा यानी वह, विद्या यानी विद्या। वह विद्या विद्या है जो हमें मुक्ति दिला सके। ये जीवन बगीचा है। बगीचे में यदि फूल खिलाना होता है तो उससे पानी का सिंचन करना पड़ता है। उसी प्रकार इस जीवन रूपी बगीचे में ज्ञान के फूल खिलाना है तो उसको रात और दिन ज्ञान से सिंचित करना होगा, तब जाकर के मोक्ष का फल मिल सकेगा। ये जीवन एक बगीचा है, ये जीवन एक बगीचा है, आत्म उसका मालिक है, आत्म उसका मालिक है। ज्ञान के फूल खिलाना है, ज्ञान के फूल खिलाना है, त्याग उसकी खुशबू है, त्याग उसकी खुशबू है। सुगंध सद्गुण की फैला कर हमें मोक्ष नगर जाना। ज्ञान का दीप जला करके उसे दुनिया पे चमकाना। ये अवसर है मिला सुंदर, इसे यूं ही गवाओ ना। ज्ञान का दीप जला करके उसे दुनिया में चमकाना। ज्ञान का दीप जला करके उसे दुनिया में चमकाना। ये अवसर है मिला सुंदर। इतना अच्छा अवसर आपको, हमको, सबको प्राप्त हुआ है। हमारा कितना समय कहाँ जाता है? सुबह से शाम तक लिस्ट बनाओ। सुबह से 6 बजे से 7 बजे तक क्या किया, 8 बजे तक क्या किया, फिर उस लिस्ट के मुताबिक आप देखते रहो क्या कर रहे हो। रसोई करने में कितनी देर लगती है? 1 घंटे में पूरी रसोई हो सकती है, होती है कि नहीं होती है? करनोच कही रहे, रोज मिठाई थोड़ी करना होगी। दाल चावल 2 रोटी साग बनावना, घर में 4 मुंडा, 8 घंटे बने तो घनु घनु हुई। ज्यादा तो कोई है नहीं घर में, परंतु इतना समय मिलता है, उस समय को पल पल तक निरीक्षण करो। हम क्या कर रहे हैं, कितना ज्ञान सीख रहे हैं। रोटी बनाते बनाते भी ज्ञान सीख सकते हैं। प्रतिक्रमण नहीं आता है तो प्रतिक्रमण सीखने के लिए इच्छामणम भक्ते तुक्ते ही अवगुणाए, इतना ही, इतनी लाइन ले लो। रोटी बनाते बनाते बोलते जाओ इच्छामणम भक्ते तुक्ते अवगुणाए। रोटी में भी इच्छामणम भक्ते का स्वाद आ जाएगा। जो प्रतिक्रमण है, रफ्तार है, कुछ सुना में, जो कुछ आप सीखना चाहते हो किताब सामने रखो, काम करते जाओ, बोलते जाओ। हमारे गुरु जी मासा तो रात और दिन इतना अभ्यास करते थे, इतना अभ्यास करते थे, सतत उनके हाथ में पेन, पेंसिल, नोटबुक, बुक सदा कर रहती ही थी। उसके बिना पीएचडी, डिग्री, जितने किताब लिखते, ये सारा नहीं हो सकता है। सतत ज्ञान अभ्यास करेंगे, एक क्षण भी हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कोई लोग आ गए तो लोगों के सामने बातें करना और मन में नौका चालू रखना।
यदि आपको काउंट करना है तो काउंटिंग मशीन लेकर के हाथ में रखो तो याद रहता है कि सामने वाला जब तक बोलता है तब तक अपने को तो बोलने का कुछ काम नहीं। और नौका इतना एकदम सबके रग रग में भरा हुआ है कि एनी टाइम लोग बोल रहे हैं, उनकी बात को सुन भी सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं। तो हमारा समय भी वेस्ट नहीं जाता है। समय को बेस्ट बनाने के लिए ज्ञान ध्यान साधना आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया में 4 वस्तु बहुत खराब कही जाती है। एक पहला है अंधकार। अंधकार किसी को अच्छा लगता है? किसी को भी अंधकार अच्छा नहीं लगता है। अंधेरे में क्यों अच्छा नहीं होता है? अंधेरा अच्छा क्यों नहीं होता है? रात को अंधेरे में, दिन में चोर आते हैं। कामी और कपटी चोर लोगों का काम कब रहता है? रात का ही रहता है। अंधारात होते पाप पूजे रात पुण्य ज्याच्या त्याच्या हाती आहे कर्तव्याचे माप। अंधारात होते पाप, अंधेरे में पाप होता है। जो भी पाप किया जाता है अंधेरे में, यानी द्रव्य अंधेरा तो ठीक है, भाव अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा जब होता है तब पाप होते जाता है। और जब अज्ञान मिट जाता है तब जाकर के हमारे अंतर में प्रकाश होता है। तो खराब क्या है? अंधकार। उसके अपोजिट प्रकाश क्या है? अच्छी वस्तु है। प्रकाश में ज्ञान का प्रकाश हो या दिन का प्रकाश, सूरज का प्रकाश हो, उसमें सब प्रकार से अच्छा लगता है। रात के समय में कोई व्यक्ति ऐसा जरा सी बीमारी जैसा होता है ना उसको, तो जैसे रात को तो ऐसा लगता है कि सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है तो एक ताजगी आने लगती है। बहुत सारे तपस्वी भी कहते हैं रात को तो विचार कर लिया था, सुबह उठ करके प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह उठे तो जरा अच्छा लगा तो सोचा आज भी और एक उपास आगे बढ़ाते। तो जब सूर्य उदय होता है तो एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अंधेरा है वो पाप का प्रतीक है, इसलिए वो खराब में खराब वस्तु है। दूसरी वस्तु है कचरा। कचरा किसी को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कचरे वाला आता है तो उठा करके कचरा उसके पास में दे देते हैं। घर का कचरा तो सब निकालते हैं, लेकिन अंदर में कचरा का कचरा भरा पड़ा है, उसको निकालने की क्या सुविधा की है बताइए? सामयिक लेकर के बैठते हैं, कचरा का कचरा निकल जाता है क्या सामयिक में? सामयिक में बैठे हैं तब तक तो कचरा ठीक है, अंदर में भरा पड़ा है वो शांति से उपशांत, जैसे तुलटी फिराई जाती है ना, तो पानी का जो कचरा है, जो मट्टी है, वो नीचे बैठ जाती है, और जब पानी को वापस इधर उधर से हिला दिया वापस उगलता है। सामयिक में तो कचरा नीचे बैठ जाता है, परंतु उसका अच्छा पानी बाहर नहीं निकाल दिया गया तो नीचे से वापस मिट्टी आकर के उसमें मिल जाती है। सामयिक में बैठे बैठे भी विचार आते हैं ना कभी कभी, भी सामयिक पूरी होने दो फिर देखती हूँ होता है क्या ऐसा? तो इसलिए सामयिक में उपशांत किया हुआ उसको अच्छे को साइड में कर देने का, बुरा फेंक देने का, तो हमारा कचरा भी निकल जाएगा। एक सामयिक करते हो, हमारी जिंदगी की सामयिक है। हम सामयिक में खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, इस एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा भी सकते हैं। आपकी सामयिक कितने देर की? एक 48 मिनट की सामयिक, उसमें कुछ भी बड़बड़ नहीं करने की, चुपचाप शांति से आत्मचिंतन करने का, उसमें किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करना है, ना मोबाइल हाथ में लेना है, कुछ नहीं। आपके पास में मात्र 48 मिनट है। उस 48 मिनट में भी यदि शुद्धता नहीं बनी रहेगी तो कर्म निर्जरा कैसी होगी? तो दूसरा जो खराब दूसरी कोई चीज है तो वह कचरा है। बहुत सारे लोग कचरे का भी पैसा करते हैं कि नहीं करते? जैसा अंधेरा चोर कामी लोगों को अच्छा लगता है,
वैसे कचरा खरीदने वाले को अच्छा लगता है, कचरे के भी पैसे होते हैं, भंगार लेने के लिए नहीं आते। आप कचरा करके निकाल देते हो उसके, लेकिन उस कचरे का भी कोई न कोई उपयोग करने वाला रहता है, तो उन लोगों को वह कचरा अच्छा लगता है। तीसरी खराब वस्तु है विष्ठा। विष्ठा यानी वो गंदगी, वो विष्ठा अलग चीज है। मनुष्य में विकारों की विष्ठा है, विषयों की विष्ठा है। 5 इंद्रियों के विषय में व्यक्ति ऐसा फंस जाता है तो वो विष्ठा के समान भी होती है। यदि उसको निकाल देना है, विष्ठा किसको अच्छी लगती है? ये ऐसा गंदगी भी अच्छी तो लगती है ना। झुंड होता है जो रुककर रहता है ना, उसके सामने मिठाई रखो और विष्ठा रखो, किसने मुंह डालेगा? विष्ठा में डालेगा, उसको अच्छी लगती है। हम मानव है, हम मानव को विष्ठा नहीं अच्छी लगती है, हम लोग तो मिठाई खाने वाले हैं। तो ये बाह्य मिठाई तो नहीं, परंतु हमारे जीवन में जो विकार है, जो विषय है, उसको दूर कर देंगे तो ये विष्ठा भी दूर हो जाएगी। चौथी खराब वस्तु है दरिद्रता। दरिद्रता अच्छी लगती है किसी को? दरिद्र क्यों बनते हैं लोग? दरिद्र बनने का कारण क्या है? कर्म कौन सा कर्म रहता है ऐसा जिसकी शक्ति होते हुए भी दूसरे की दरिद्रता को दूर नहीं करता है? जो व्यक्ति दरिद्र को दरिद्र देख करके उसकी दरिद्रता दूर नहीं करता है, वह व्यक्ति कौन बनता है? बनता है ना। फिर कितना दरिद्र दूर करो, उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसका दारिद्र्य दूर करेंगे तो अपनी दरिद्रता ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगी। इसलिए कभी भी कंजूस नहीं बनना चाहिए। जो भी दुखी है, दरिद्र है, रोगी है, पीड़ित है, उनका दुख दूर कर देंगे। ये 4 खराब वस्तु है, उसको हम अच्छे में परिवर्तित कर देंगे। कौन सी 4? पहला क्या है? अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाना होगा। कचरे को दूर करने के लिए अंदर से कषाय को बाहर निकालना होगा। विष्ठा, जो विकारों की, विषयों की विष्ठा है, उन विषय विकारों को दूर करना होगा। दरिद्रता को दूर करना है तो कंजूसी को दूर करना होगा, तो हमारा जीवन ज्ञानवान बनेगा। और ज्ञानवान बनेंगे तो फिर जीवन में इतना परिवर्तन आ जाएगा, उसमें सहनशीलता, सहिष्णुता, समभाव, समता आदि गुण प्रकट हो जाएंगे। एक बार गोपाल कृष्ण कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते इंक खत्म हो गई। नौकर सामने दिख गया और उसको कहा सामने कपाट में इंक की बोतल है, चाय की बोतल है, ला करके दे। वो चाय की बोतल लेकर के आया। गोपाल कृष्ण के हाथ में चाय की बोतल पकड़ाई, परंतु वह नीचे गिर गई। तो क्षण भर तो गोपाल कृष्ण शांत रहे और तुरंत ही कहा, अरे तूने तो मुझे बोतल दी लेकिन मैं अच्छी तरह पकड़ नहीं पाया, इस कारण से बोतल नीचे गिर गई। नौकर तो घबरा गया था, परंतु तुरंत तुमने जैसे ऐसा कहा तो नौकर कहता है, नहीं, आप अभी तक पकड़े नहीं, तब तक मैंने छोड़ दी थी, इस कारण से बोतल फूट गई। एक क्षण भर में नजर उठा करके देखा, जितना लिखा हुआ था उस सब के ऊपर एक गिर गई थी। उस समय आप और मैं होती तो क्या करते? समझने की निर्भरता नहीं आने की, पहला देखे नहीं, पकड़ी और नहीं पकड़ी और दिन आते नीचे। होता है कि नहीं, गुस्सा हो जाता है, परंतु जब ज्ञान हो जाता है, होनहार चुकता नहीं है। जो हुआ सो हुआ, परंतु जब तक अज्ञानता रहती है तब तक ऐसा सब कुछ बनता ही रहता है। भगवान रामचंद्र पहले दिन सारे मित्रों को खुशी होती है कि कल राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, और लेकिन दूसरे दिन तुरंत समाचार मिलते हैं राज्याभिषेक भरत का होगा और राम को वनवास। दोनों समय में राम भगवान के मुख के ऊपर कुछ फर्क दिखा? कुछ भी फर्क नहीं दिखा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो उस वक्त जन्मी नहीं थी, लेकिन राम भगवान को उस समय में कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञानी कभी हंसता नहीं, ज्ञानी कभी हंसता नहीं,
ज्ञानी कभी रोता नहीं, संसार के झगड़े में तो ज्ञानी कभी पड़ता नहीं। ज्ञानी कभी हंसते भी नहीं है और रोते भी नहीं है। कुछ अच्छी वस्तु हो जाए, प्रिय वस्तु मिल जाए या प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो ज्ञानी कभी खड़खड़ाहट करके हंसते नहीं है, एक स्माइल मात्र दे देंगे, लेकिन अरे बाप रे आप आ गए, बहुत खुशी हो गई, ऐसा कभी पागल जैसा नहीं करेंगे। ज्ञानी कभी हंसते नहीं। बाईचांस कुछ ऐसा हो गया तो ज्ञानी कभी रोते नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। तो ज्ञानी ना हंसते हैं ना रोते हैं, वो सदा का अपने समभाव में ही रहते हैं। तो ऐसा समभाव ज्ञान के कारण आ जाता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए और जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाए। मोक्ष मार्ग का दूसरा उपाय है ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब चारित्र के ऊपर मोक्ष मार्ग कैसा होता है, चारित्र से अवसर होगा तब देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। पचकान बेटी कई एकाशनरा पचकान उगैसरे एकाशनम कच्चे तीरम त्यालमाशनम धैर्यम साइनम अनर्थावचनम सहसाकारणम महत्ताकारणम सर्व समायत्याकारणम। ओ श्रे तपस्या करने वाले को धन्यवाद। आज के सामूहिक पचकान मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। उपयोग से पचकान ओ श्रे ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज की आज्ञा से चतारी मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवलीपणात्तो दम मंगलम। चतारी लघुत्मा, हरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साव लघुत्मा, केवलीपणात्तो दम लघुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, हरियन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना। और शरणों को जो भविष्य प्राणी आदर को अक्षय अविचल पद होए। अंगुर से